हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमए इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड, उसका एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर 1, उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा लास्ट पेयर मेथड। लास्ट पेयर मेथड का जो हमारा फॉर्मूला है वो है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन में समेशन P0 Q0 इंटू में 100। ये हमारा लास्ट पेयर मेथड का फॉर्मूला है। इसका यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग लास्ट पेयर्स मेथड। लास्ट पेयर्स मेथड का यूज़ करके हमें ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इस लास्ट पेयर्स मेथड का यूज़ करके हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। इसमें जो कमोडिटी दी हुई है ABCD दी हुई है। इसमें 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, 1995 का और 1996 का। ये प्राइस और क्वांटिटी है 1995 की, ये प्राइस और क्वांटिटी है 1996 की। इसमें जो 1995 का प्राइस है वो है 2542, क्वांटिटी है 8, 10, 14, 19 और 1996 का प्राइस और क्वांटिटी है 4, 6, 5, 2, 6, 5, 10, 15। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कमोडिटी हमें क्या क्या दी हुई है, ABCD 1995 का डाटा दिया हुआ है, 1996 का डाटा दिया हुआ है। जो हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है यानी P है, क्वांटिटी है यानी Q है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अब हमें फॉर्मूले में पूछा है P1 Q0, P0 Q0। तो अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है आखिर ये P1 Q0 किस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक टॉपिक डिस्कस किया था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि P0 क्या होती है, Q0, P और Q का मैंने सारा कुछ बताया था। मतलब उसमें Q का तो नहीं बताया था, चलो P का बताया था मैंने कि P0 क्या है और P1 क्या है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे कि P1 क्या है और Q0 क्या है। ठीक है, जो हमारे पास P1 है, P1 या P1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस। इसमें देखो करंट ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर है इसमें हमारा 1996। तो जो हमारा करंट ईयर का डाटा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, 1 से। यानी प्राइस को हमने डिनोट कर दिया P1 से और क्वांटिटी को डिनोट कर दिया हमने Q1 से। ठीक है, P1 से और Q1 से। और जो हमारा 1995 है वो क्या है, हमारा बेस ईयर। बेस ईयर को मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, 0 से। यानी जो इसका हमारा प्राइस है वो P0 और जो क्वांटिटी है वो हो गई Q0। ठीक है, और करंट ईयर को 1 से P1 Q1, ये तो हमने समझ लिया। यानी जो प्राइस क्वांटिटी दी हुई थी 1995 की, वो हमारा जो 1995 है वो हमारा बेस ईयर है, 1996 हमारा करंट ईयर है। बेस ईयर को 0 से डिनोट कर दिया और करंट ईयर को हमने 1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। ये मैंने सारा एज इट डाटा ऐसे ही डाल रखा है सारा। अब हमें लास्ट पेयर मेथड को निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन P1 Q0। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले P1 Q0 यानी P1 की Q0 से क्या करनी है, गुना करनी है। हमारे पास यहाँ पे P1 क्या है, 4 है, Q0 कितनी है, 8 है। 8 इंटू 4 किया, कितना आ गया, 32। और ऐसे ही हमने किसका, हम P0, सबसे पहले हम P1 Q0 निकाल रहे हैं, ये वाला हम निकाल रहे हैं। ये वाला निकालने के लिए हमने जैसे P1 Q0 यानी P1 हमारे पास 4 है और Q0 कितनी है, 8 है। 8 4 32 आ गया, 10 6 60 आ गया, 14 इंटू 5 कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो हमने 14 इंटू 5 किया तो हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। अब हमने 19 इंटू 2 किया, कितना आ गया, 38 आ गया। अब हमने ये P1 Q0 तो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सम ऑफ करना है, समेशन करना है। यानी इस जो हमारा ये डाटा है इसको सारे को जोड़ लिया, यानी समेशन P1 Q0 कितना आ गया, 200 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, P0 Q0। P0 Q0 कैसे निकालेंगे, P0 की Q0 से हम क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे, यानी 2 इंटू 8 हमारा कितना आ गया 16, 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 14 56, 2 इंटू 19 38, ये आ गया। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन चाहिए, सम ऑफ चाहिए इसका। तो इस सारे का हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 160 हमारे पास आ गया। अब हमने निकाल लिया, अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा लास्ट पेयर्स का जो मेथड है उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन में समेशन P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है, तो अब हमने जो समेशन P1 Q0 निकाला था वो हमारा था 200। ठीक है, तो ये हमारा 200 आ गया। अब हमें निकालना है समेशन P0 Q0, तो हमारे पास जो समेशन P0 Q0 कितना आया 160। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पुट कर लिया 200 अपॉन में 160 इंटू में हमने कर दिया 100। ठीक है, 100, ये सारा सोल्व करके हमारे पास कितना आंसर आ गया 125 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमने लास्ट पेयर मेथड हमने यहाँ सीख लिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप उसे देख सकें। थैंक यू सो मच।